बोलो एकादशी मैया की जय। शफला एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह की कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सब ग्रह में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। इस व्रत की कथा का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक एकाग्रचित होकर सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसमें सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वैश्यगमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। एक दिन वह वन में रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक भी रहा करता था। इस वन के लोग देवताओं की किरणा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि नहीं सो सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को माध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे रात्रि में भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पापों का नष्ट हो गया है। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण कर भगवान से कहने लगा, हे ईश्वर,
आपकी जय हो। इतना कहकर वह अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब वह लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्यभार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है, और जो नहीं करते हैं वह पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी के महत्व को पढ़ने से अथवा शरण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो एकादशी मैया की जय। एकादशी मैया की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, माँ शास्त्रों की बनी। ओम जय एकादशी माता। महर्षि श्री कृष्ण पक्षी उत्पन्ना, विषय अवतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में रोई मोक्षदा, मुक्ति दाता बनाई। जय एकादशी माता। वो श्री कृष्ण पक्ष की सफला नाम है, शुक्ल पक्ष में रोए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम छठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जाया कहावे, बीज सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आने लगी, पोप मोशिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुतन कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिक शरण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए, पवित्र आनंद से रही। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिव्रतनी शुक्ला, इंद्राणी अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुंसाय शुक्ल पक्षी में आप हर निहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक वारी। ओम जय एकादशी माता। देवथान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया,
पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता परम कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करी। शुक्ल मास में होए पाहिन दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी माँ की गावे भक्ति सहित गावे जन गुरु रीता स्वर्गिक भाषा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी मैया की जय। बोलो शुक्ल एकादशी मैया की जय। संपूर्ण व्रत एवं एकादशी की संपूर्ण कथाओं की जानकारी के लिए कथा सुनने एवं सही करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको हमारे चैनल पर व्रत और कथाओं से संबंधित सभी जानकारी मिलेगी। जय माता।